हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे रहा है इसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे रहा है इसे कहते हैं खामोशी। आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान करते हैं। आज मैं आदित्य भारद्वाज आज इस 76वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको एक बार हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ। ये जो 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार दी थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है जब लाला लाजपत राय के बूढ़ी हड्डियों को जिम स्कॉट ने बेदर्द लाठियों से तोड़ तोड़ कर चूर कर दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है जब बापू ने हे राम बोलकर हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। और मैं अब यह कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति, पेट्रोटिज्म, ये हर एक नई पीढ़ी को सिखाना पड़ता है। दुनिया में कई ऐसा देश है जहाँ सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी बात तो कुछ और है, अलग है जनाब। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में माँ भारती का रत्न है वही देशभक्त है। और उसकी वजह क्या है जानते हैं? अपनी माताएं जो दूध से पहले देश प्रेम पिलाती है, जन्म लेते ही माथे पर वतन का मिट्टी लगाती है और बचपन वीरों की गाथाएं सुनाती है। तभी तो 23 साल के रंग दे बसंती गाकर फांसी पर झूल जाते हैं। 25 साल में दिल मांगे मोड़ याद रहता है और जान प्यारी ये भूल जाते हैं। कुछ बात है हमारी मिट्टी की, इसके जरे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहाँ बलिदानों की चिताओं पर मातम नहीं होता। ये भारत है, यहाँ पर झुकने वाले पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा होता है। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब वसिन गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसी को भी सिस्टर एंड ब्रदर कहकर बुलाता है। और मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन कभी पराया नहीं सीख पाया। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वर्ष नीलकंठ जिसने खुद विष पाकर दूसरे को अमृतपान करवाया। मेरा भारत कर्म ने वधि करस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बैठे सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री के उसके स्वाभिमान से पहचानता है कि हमारी माँ को महाकुंती कहते हैं और 5 पतियों वाली स्त्री को भी देवी मानते हैं। मेरा भारत आकाश सा बलवान फिर भी धरती सा धैर्यवान है।
में भारत प्रेम का पुण्य और लोग अहिंसा का जन्म स्थान है। और मैं अब यह कहना चाहता हूँ अंत में कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये शायद कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राजपुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारे अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद।